महाराष्ट्र में देखा, एक तीर चलाया, कितने निशाने लगाए भाजपा ने। सुनिए सर। तीर था एक मारे निशाने कई, भाजपा में है नेता सयाने कई, आ रहे दूसरे दल के नेता यहाँ, मोदी के हो गए हैं दीवाने कई, मोदी के हो गए हैं दीवाने कई। और कितनी मेहनत कर लो सर, कितने गठबंधन बना लो, 4 पंक्तियां सौंपता हूं दुबे सर। हार मुमकिन है मन में बसा लीजिए, ध्यान सत्ता से अपना हटा लीजिए, जब तलक धाक मोदी की कायम यहाँ, कोने में अपनी कुर्सी बिछा लीजिए, कोने में अपनी कुर्सी। और अंतिम मुक्तक पढ़ता हूं कि नुस्खे राहुल जी अब आजमाने लगे। अभी खेत में गए, पहले कितने काम करे बताया प्रताप भाई ने। नुस्खे राहुल जी नए आजमाने लगे, कितने काबिल हैं सबको बताने लगे, सत्ता के वास्ते इतने करके जतन, खेतों में जाके अब हल चलाने लगे, खेतों में जाके अब हल चलाने लगे। क्या है कि बीजेपी ये सोच रही थी कर्नाटक में कि वो शिव कुमार और सिद्धारमैया अलग अलग है तो हमको कुछ फायदा मिल जाएगा, वो एक हो गए, ये हार गए। यही छत्तीसगढ़ में सोच रही थी कि वो बघेल टीएस सिंहदेव अलग अलग हैं, वो एक हो गए, इनका यही हालत राजस्थान में। तब कहता हूं बात सुनना, अब भाजपा है कंफ्यूज, किसे जोड़ें किसे तोड़ें। बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिल्ली का एक इंजन राज्यों की रेल को खींच नहीं पा रहा है, बढ़िया 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 बढ़िया, राज्यों की रेल को खींच नहीं पा रहा है, क्योंकि अमृत काल विकास काल सुन सुनकर जनता ऊब गई, एक बारिश में स्मार्ट सिटी और बीजेपी की उम्मीद दोनों डूब गई। बढ़िया बढ़िया, दोनों डूब गई। प्रचार में पार्टी कुछ कह नहीं पाएगी, भाजपा की भैंस तो गई पानी में, अब उसे कांग्रेस निकाल के ले जाएगी, कांग्रेस निकाल के ले जाएगी। एक ही फार्मूला आखिर कितनी बार आजमाएंगे, चुनाव तो होते रहेंगे पर हर दफा सिंधिया शिंदे अजीत पवार कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे। और एक पंक्ति देता हूं दोस्तों, इस पंक्ति पे आपका समर्थन चाहिए, कहां से लाएंगे। लोकतंत्र में षड्यंत्रों के सारे गांठ खोलती है, आपको लगता है चुपचाप सुन रही है, पर जनता 5 साल में एक ही बार बोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मस्ती की मोड़। अभी एक सीन देखा, टमाटर महंगे हुए ना, तो एक विधायक हैं कल्पना वर्मा जी, वो गले में टमाटर की माला पहनी गई कि मौसमी महंगाई है चली जाएगी जल्दी, लेकिन इससे आपकी झोली न भरेगी, लेकिन इससे आपकी झोली न भरेगी। कल को कहीं कटहल महंगा हो गया तो, कल को कहीं क्या बात है, वाह वाह वाह। कल को कहीं कटहल महंगा हो गया तो बेवजह फिर गर्दन वर्दन दुखाएगी। हाँ, मुसीबत को पहले खुद बुलावे कांग्रेस, बाद में फिर आरोप भाजपा पर धरेगी, बाद में फिर आरोप भाजपा पे धरेगी। इतने महंगे टमाटरों की माला दे कीडी, अब छापे नहीं मारेगी तो और क्या करेगी, अब छापे नहीं मारेगी तो और क्या करेगी। एक सर नेता है आपके, एक नेता है सर एमपी में, मुझे लगता है उन्हें चुनाव में एक विशेष कार्य के लिए कांग्रेस ने रखा है। अभी फिर उन्होंने कुछ बोला, अच्छी भली रणनीति चल रही, सब कुछ बड़े चल रहा, आगे फिर वही। अब मैं क्या उन पे नेता के देखिए क्या चल रहा है, मैं वो देखिए आप जी, कि कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाने के लिए रखा है। हाँ रखा है, कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाने के लिए रखा है, जीती जिताई बाजी हराने के लिए रखा है, जीती जिताई बाजी हराने के लिए रखा है। चुनाव से पहले फंसा देना दिग्विजय जी, चुनाव से पहले फंसा देना दिग्विजय जी। उन्हें क्या भाजपा जिताने के लिए रखा है।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, दिग्विजय सिंह जी से पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती है, एक बात बता दूं। और उनसे बड़ा नहीं, देखिए जो इतनी बड़े टमाटर और महंगाई हो जाए उस पर भी अगर जनता ताली बजाए तो वो आप ही को मुबारक हो। लेकिन दिग्विजय सिंह से बड़ा सनातनी हिंदू हिंदुस्तान में नहीं है। 3000 किलोमीटर की नर्मदा की परिक्रमा की है, सुबह 4 बजे उठ के अपना पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं और उससे दिन प्रारंभ करते हैं। वो पाखंडी नहीं है, बस इतना अंतर है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, किसी के धार्मिक सद्भावना को लेकर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि कौन सनातनी है कौन गैर सनातनी है, लेकिन सच्चाई तो यही है आज की तारीख में कि जितने देश विरोधी काम होते हैं उसमें पता नहीं दिग्विजय सिंह का नाम क्यों आ जाता है। ओसामा को ओसामा जी कह देते हैं, हाँ। उसके बाद यासीन भटकल को कहते हैं यासीन भटकल साहब। तो ऐसे अफजल गुरु को कहते हैं अफजल गुरु साहब की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत संस्कारी है, उनके अंदर संस्कार है, सनातनी है ना, किस तरह के सनातनी है और ऐसा संस्कार है कि आतंकवादियों को साहब जी, तो तमाम तरह की बातें। तो दिग्विजय सिंह जी की व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं कहूँगा, हाँ इतना जरूर कहूँगा कि हम पे जो आप लोगों ने आरोप लगाया, प्रफुल्ल पटेल वगैरह सबका नाम लिया, तो 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह उनको सिविल एविएशन मिनिस्टर बना के पूरे विश्व में घुमाते थे प्लेन पर। यही वो प्रफुल्ल पटेल थे जिसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो महाराष्ट्र का भलाई चाहते हैं और वो जानते हैं कि देश और महाराष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर हम चलेंगे, और जो नहीं चलेगा वो अपना रास्ता देखे। दादा, पॉलिटिकल ट्रुथ क्या है इस समय हो गया है? प्यार, तकरार, साम दाम या कि दंड भेद तोड़ने को कोई भी तरीका आजमाना है। आज तक हम तो ये बात समझे ही नहीं, जाल बुनने का यह कैसा ताना बाना है। ठाकरे लगा रहे आरोप दमदार, यह सभी बागियों का बस एक ही ठिकाना है। चाहे किसी पार्टी से भी जीतिए चुनाव आप, टूटकर कैसे भी बीजेपी में ही जाना है। स्थितियां बदल गई हैं। ये ठाकरे आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही है? आदरणीय बताएंगे। एक छंद और देता हूं। सत्ता में बनी रहे ये चाह लेके चलती है, सिर्फ एक ईमान पे पली नहीं है भाजपा। तोड़ जोड़ करने में माहिर है नेता सभी, कैसे कहूं बंद है खुली नहीं है भाजपा। कि खुद ही विरोधियों पे जड़ती आरोप नित, खुद ही अपनाती है भली नहीं है भाजपा। अन्य सभी पार्टियों को भला बुरा कहती है, खुद भी तो दूध की धुली नहीं है भाजपा। खुद भी तो दूध की धुली नहीं है भाजपा। शुक्रिया। एक इनकी बात पर, एक पुराना गुजरात की डिटर्जेंट कंपनी थी जिसके विज्ञापन टेलीविजन में चला करते थे। दूध सी सफेदी सारे भ्रष्टों में आए, भाजपा में आते ही सारे दाग धुल जाए। ईडी सीबीआई का डर भी न सताए, भ्रष्टों की सारी भाजपा। पवार प्रफुल्ल हो या हो बिस्वा, सबकी पसंद भाजपा। तो सारे भ्रष्टाचारियों को लाइए, पाप धुलवाइए और भाजपा में शामिल हो। हमें वॉशिंग मशीन कह रहे हैं तो भ्रष्टों को ढो रहे थे ये, तो ये सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से काम चलता नहीं। वो सर अनुप्रास से अलग हो रहा था। आपकी बात है उद्धव ठाकरे जो आज बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पिता कौन थे? बाला साहेब ठाकरे, जिनको पूरा देश क्या कहता था, हिंदू हृदय सम्राट, जो खुलेआम क्या कहते थे कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मैं बसने नहीं दूंगा, पाकिस्तान को यहाँ खेलने नहीं दूंगा। उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने अपने पिताजी की अंतरात्मा को मार के दूसरी तरफ चले गए। आज कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं, जिसके बारे में बाला साहेब कहते थे कि कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त, लपेटे में नेताजी।